आनंद को संबोधित करते हुए बुद्ध के संदेश उन्होंने लिखे हैं। और बुद्ध आनंद, प्रिय शिष्य उनका प्रधान शिष्य आनंद था। तो आनंद को संबोधित करते हुए बुद्ध ने यहाँ तक कहा, कई बार कहा, ऐसा ऐसा कहा कि भंते आनंद, मैं महावीर की तरह प्रारंभ में निर्ग्रंथ रहा हूं। मैं केसलुंच किया करता था। मैं एक बार भोजन लिया करता था, खड़े खड़े होकर के भोजन किया करता था, भोजन में अंतराय किया करता था। ऐसे ऐसे समयों में, इस स्थिति में मैं अंतराय करता था। ये तक लिखा है किन किन कारणों से मैं अंतराय करता था। मैं सर्दी सहन करता था, मैं गर्मी सहन करता था, आदि आदि सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा यह मार्ग मुझे बहुत कठिन प्रतीत हुआ, इसलिए इस मार्ग को छोड़ करके फिर मैंने मध्यम मार्ग को अपना लिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, सुविधाओं के मार्ग को अपनाया। दार्शनिकता में क्या अंतर रहा? महावीर से यदि कोई प्रश्न करता है कि तृप्ति कैसे होगी, तो महावीर कहते हैं तृप्ति त्याग से होगी। बुद्ध से कोई पूछता है कि तृप्ति कैसे होगी, तो बुद्ध कहते हैं तृप्ति पूर्ति से होगी। एक ने अपनी विचारधारा दी कि तृप्ति पूर्ति से होगी, और एक ने अपनी विचारधारा दी कि तृप्ति त्याग से होगी। अंतर समझ में आ रहा? अंतर समझ में आ रहा। बहुत सूक्ष्मता है, दार्शनिकता इसी पर टिकी हुई है। बुद्ध ने अपने मार्ग को आगे बढ़ाया, शैथिल्य स्वीकार किया, मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग में भी इतनी सुविधा का मार्ग अपनाया कि बस ध्यान करो, चिंतन करो, विचार करो, आनंद लो, विकल्प मत करो। किसी भी तरह का विकल्प ठीक नहीं। बुद्ध ने कहा निर्विकल्प होना सबसे अच्छा है, विकल्प ठीक नहीं, निर्विकल्प होना अच्छा है। निर्विकल्प ही तो शांति का मार्ग है, निर्विकल्पता ही तो शांति का मार्ग है। हाँ, हम भी कहते हैं निर्विकल्पता शांति का मार्ग है, लेकिन निर्विकल्पता का उपाय क्या है? तो बुद्ध कहते हैं जो भी विकल्प आते हैं उनकी पूर्ति तुरंत करो, ताकि विकल्प मुक्त हो जाएं। अब जैसे प्यास लगी, विकल्प आ गया। बुद्ध कहते हैं कि विकल्प आ गया, पानी पी लो। ठीक है, पानी पी लो, प्यास से छुटकारा मिल गया। बुद्ध कहते देखो छुटकारा मिल गया ना, ठीक है। अब प्यास से यदि छुटकारा मिल गया तो फिर अगले ही क्षण फिर प्यास क्यों आ गई? और फिर पूर्ति करी, फिर प्यास आ गई, फिर पूर्ति करी, फिर प्यास आ गई, फिर भोजन किया, फिर विकल्प आ गया, फिर भोजन किया, फिर विकल्प आ गया। मतलब जितने भी विकल्प उठ रहे हैं और उनके समाधान के लिए, उनकी तृप्ति के लिए यदि हम पूर्ति करते हैं तो ये पूर्ति से तृप्ति तात्कालिक होगी, स्थायी नहीं। तात्कालिक हो सकती है पर स्थायी नहीं। महावीर तात्कालिक पूर्ति करने के पक्षधर नहीं थे, वो स्थायी तृप्ति करने के पक्षधर थे। तृप्ति हो तो स्थायी हो, तात्कालिक तृप्ति से क्या मतलब है? और इसीलिए महावीर ने कहा कि पानी का विकल्प आया, पी लिया, और एक बार पीने से हमेशा हमेशा की प्यास चली जाए तो बात बनती है, पर ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, और ये विकल्प का क्रम बना ही रहता है। इसलिए महावीर ने कहा कि तृप्ति पूर्ति से नहीं, त्याग से होगी। त्याग का मतलब क्या? त्याग का मतलब संकल्प। आपने यदि विचार कर लिया
कि मुझे 2 घंटे पानी पीना ही नहीं, कुछ भी हो पानी का विकल्प करूंगा ही नहीं, तो पानी आपको बाधित नहीं करेगा। बस उतना अभ्यास तुम्हारा होना चाहिए, उतनी साधना तुम्हारी होनी चाहिए। और आपने 2 घंटे के लिए त्याग कर दिया, 2 घंटे में पानी आपको विकल्प नहीं लाएगा। पर यदि संकल्प नहीं है तो अभी पीने के अगले क्षण भी तुम्हारे लिए विकल्प आ सकता है। जबकि शरीर की प्रकृति ऐसी नहीं है, शरीर कम मांगता है, मन और मन की इच्छाएं ज्यादा मांगती हैं। शरीर कम मांगता है, शरीर समय पर मांगता है, पर मन और मन की इच्छाओं का कोई समय नहीं होता है। शरीर समय पर मांगता है, लेकिन मन और मन की इच्छाओं का कोई समय नहीं होता। अभी भरपेट भोजन करने के बाद उठ करके आप बाजार में गए, मन माफिक भोजन किया, भरपेट भोजन किया, निश्चिंतता से भोजन किया, बाजार में गए और बाजार में तुम्हारा पुराना मित्र मिल गया और वो नाश्ता कर रहा था। देखते ही सब, अरे भैया यार कितने दिन बाद मिले, आओ 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 आओ। नहीं भाई मैं तो अभी भोजन करके ही आया हूं। अरे भोजन करके तो आए हो, लेकिन मैं कब मिलूंगा? नहीं, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, भरपेट भोजन करके आया हूं। अरे गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा भाव तो स्वीकार करो, आओ तो थोड़ा देखो तो। और उसके हाव भाव को देख करके शरीर मना कर रहा है, पर मन ने कह दिया शुरू कर तो दो, और शुरू कर भी दिया और जाने भी लगा। मन का कोई समय नहीं है। शरीर फिर भी अपने प्रकृति के धर्म को निभा सकता है, पर मन का कोई धर्म नहीं है। मन धर्म में तब लगेगा जबकि हमारे पास संकल्प आए। संकल्प मतलब संयम आए। महावीर ने इसलिए कहा कि यदि आप तृप्ति को चाहते हो तो पूर्ति के रास्ते को मत अपनाओ, त्याग के रास्ते को अपनाओ। बुद्ध ने पूर्ति के रास्ते को अपनाया। उदाहरण के तौर पर हम और समझें से, कहीं से भी किसी को आकर के कोई तीर लगा, तीर चुभा, तो बुद्ध से पूछने पर बुद्ध कहते हैं तीर को निकाल करके तुरंत अलग कर दो, कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। लगे हुए तीर को निकाल करके तुरंत अलग करो, बुद्ध कहते हैं कष्ट से छुटकारा मिलेगा। पर महावीर कहते हैं कि ठीक है, तीर को निकाल करके अलग करने से कष्ट से छुटकारा मिल सकता है, पर तात्कालिक मिलेगा, स्थायी छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों, कैसे नहीं मिल सकता? तो महावीर कहते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए लगा हुआ तीर ही निकाल करके फेंकना जरूरी नहीं है, बल्कि जिस रास्ते से तीर आ रहे हैं उस द्वार को बंद करना पहले जरूरी है। बंद करना पहले जरूरी है, अन्यथा यहां से निकाल निकाल करके तुम फेंकोगे और वहां से आ करके लगते रहेंगे। कष्ट से छुटकारा पाना है तो महावीर कहते हैं एक तीर को निकाल करके फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस रास्ते से तीर आ रहे हैं उस रास्ते को बंद करना जरूरी है। बुद्ध ने कह दिया निकाल निकाल करके फेंको, आया लगा निकाला, आया लगा निकाला, आया लगा निकाला। एक जिंदगी क्या, जन्म जन्म तक भी निकाल निकाल करके फेंकते रहोगे तो आने का क्रम तो जारी है, आने का क्रम तो बना हुआ है। महावीर कहते हैं
यदि आने का क्रम बना हुआ है तो निकाल करके आप सुखी नहीं हो सकते हो। निकाल करके सुखी तब हो सकते हो जब आने के द्वार को बंद किया जाए। आने के द्वार को बंद करने का नाम संयम है, और ये संयम संबर का रास्ता होता है। आश्रय हो रहा है, छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। आश्रय से बचना चाहते हो, बंध से बचना चाहते हो, संबर के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और एक बार संबर यानी दुख के, कष्ट के आने के द्वार को बंद कर दिया तो जो हमारे पास कष्ट हैं वो तो सहज ही यूं ही चले जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुख पाने का उपाय, शांति पाने का उपाय, तृप्ति को पाने का उपाय पूर्ति नहीं है, त्याग है। ये महावीर की दार्शनिकता है। और इसी कारण से सारी दुनिया में बुद्ध के दर्शन और महावीर के दर्शन में अंतर देखा गया। अंतर देखा गया, बहुत बड़ा फर्क है। दार्शनिकता का फर्क है, तत्व चिंतन का फर्क है। और यही कारण है कि महावीर के दर्शन ने जनमानस पर सारी दुनिया में जो छाप छोड़ी है, विस्तार बुद्ध ने अपना बड़े रूप में विदेशों में कर लिया, क्योंकि सुविधाओं का रास्ता था, सुविधाओं का रास्ता था, शिथिलता का रास्ता था। कठिनाई के रास्ते को अपनाने वाले कम होते हैं, कठिनाइयों के रास्ते से जुड़ने वाले भी कम होते हैं, पर कम भले हों, क्वालिटी तो वहीं पर पाई जाती है, क्वालिटी तो वहीं पर देखी जाती है। और इसलिए मैं तो बार बार कहा करता हूँ, सारी दुनिया में साधना के रूप में समुदायों पर देखें, संख्या पर विचार करें तो बहुत सारे समुदाय हैं, बड़ी बड़ी संख्या में समुदाय अपनी अपनी साधना कर रहे। और उन सारे समुदाय और उनकी संख्याओं में देखें तो जैन साधक, और उसमें भी श्वेतांबर की बात ना करके दिगंबरों की बात करें तो कितने निर्ग्रंथ और पिच्छीधारी होंगे। सारी दुनिया में अंगुलियों पर गिनने लायक, पर अंगुलियों पर गिनने लायक भले ही हो, सीमित संख्या में भले ही हो, पर जब साधना की बात आती है तो निर्ग्रंथ मुनियों के सामने सारे साधकों को झुकना पड़ता है, क्योंकि इससे बड़ी साधना इस धरती पर और कोई दूसरी है ही नहीं। इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी सारी दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है। और ये दिगंबरत्व साधना की पहचान केवल मुद्रा से नहीं है, मुद्रा से पहचान नहीं है। नग्नता तो किसी भी समुदाय में मिल सकती है, नग्नता की, दिगंबरत्व की ही पहचान नहीं, मुद्रा की पहचान नहीं है। मुद्रा के साथ जो आचार और विचार की पवित्रता जुड़ी हुई है, जो आचार और विचार में प्रामाणिकता आई है, प्राचीन समय से लेकर के आई है, वह प्रामाणिकता ही इस मुद्रा को प्रतिष्ठा दिलाए हुए है। और यह दिगंबर मुद्रा, मुद्रा के साथ साथ आचार विचार की पवित्रता के कारण ही आज तक प्रामाणिक बनी हुई है, देश दुनिया में प्रामाणिक बनी हुई है, देश दुनिया में आश्चर्य बनी हुई है, देश दुनिया में अनुसंधान का विषय बनी हुई है। इतनी प्रामाणिक मुद्रा है। तो ऐसी मुद्रा को धारण करना, और इस मुद्रा के साथ तीर्थंकर भगवंतों की दार्शनिकता, तृप्ति त्याग से ही होगी, पूर्ति से नहीं। त्याग का मतलब है निर्विकल्प होने के लिए संयम के मार्ग को अपनाना बहुत जरूरी है। और यही मार्ग संसार के दुखों से बचा करके आत्मिक सुख को प्रदान करने वाला है। तीर्थंकर भगवंतों का संदेश है कि साधनों में सुख नहीं, इंद्रियों में सुखावास है। इंद्रिय सुख
थोड़ी देर के लिए हमें सुख जैसा लगता है, लेकिन उसके अगले क्षणों में और ज़्यादा दुख और विकल्प आकुलता दे करके जाते हैं। इसलिए पंचेंद्रिय के सुखों में जो प्रतीति होती है वो केवल जल के मंथन में फेन थोड़ा सा झाग दिख जाए, पर वह यथार्थ नहीं है। इतना कहकर के गुरुवर इस नीति का विषय पूरा करते हैं। अगली नीति है, अगली नीति में कह रहे मार्गम स्मृतेर यस्य गतो जिनेन्द्रो पेनो गतम तस्य लयम समस्तम नदादि नीरम मलिनम निरस्तम वागस्त योगे भवतात पवित्रम। जिनेन्द्र भगवान जिनके स्मरण से मार्गम पथ को गतः प्राप्त हुए हैं, अर्थात जिसके ध्यान में अरहंत देव का स्मरण है। जिस भव्यात्मा ने अरहंत भगवान का स्मरण किया है, मन में जिनका विचार किया है, ध्यान किया है, वह भव्यात्मा समस्तम एनम लयम अपने समस्त पापों को नष्ट कर लेता है। उदाहरण दिया है नदादि नीरम मलिनम निरस्तम। नदियों में मलिन पानी क्यों न भरा हो, आषाढ़ में बाढ़ आती है, पानी मटमैला हो जाता है। सावन के महीने में भी नदियों में मटमैलापन बना रहता है। भाद्रपद में भी कुछ कम होने लगता है, मटमैला बना रहता है। लेकिन जैसे ही भाद्रपद निकलता है, कुंवार का महीना आता है, और कुंवार के महीने में जैसे ही शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु आते ही कहा जाता है जैसे ही अगस्त नक्षत्र का उदय होता है, नदियों का पानी अपने आप साफ होने लगता है। अगस्त नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अगस्त नक्षत्र है, और नक्षत्रों से प्रकृति का परिणमन चलता है। तो जैसे अगस्त नक्षत्र का उदय हुआ, नदियों का पानी अपने आप साफ होने लगता है। कीचड़ बीचड़ सब नीचे बैठ जाती है, पानी उजला दिखने लगता है। तो ठीक वैसे ही भगवान का यदि किसी ने स्मरण किया, नाम स्मरण किया, भगवान का विचार चिंतन किया, तो उसके अंदर सत्ता में रहने वाले अशुभ कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त होने लगते हैं।